हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज हमारे साथ है डॉक्टर कृतिका, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो एफएमजी दिसंबर 2021 की एग्जाम दी है। और अभी इन्होंने जो स्कोर है 229 का स्कोर अचीव किया है। तो मतलब 229 ग्रेट नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। और हम जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी थी 229 के पीछे, और कैसे चीज़ें आगे लेके जानी है। क्योंकि रिजल्ट कल ही आया है, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, चीजें होगी। जो लोग पास हो गए उनको तो बहुत अच्छा लगता है, बट जो फेल हो गए हैं उनके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कृतिका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो सबसे पहले तो अगर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर दे दें तो। So, I'm Kritika Singh. This was my first attempt. I did my MBBS from Mauritius, SSR Medical College. तो मतलब ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड यू स्कोर Yes, sir. 229। सो लाइक कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब जैसे आपने एग्जाम दी, रिजल्ट आया, तो कैसी थी फिर एक्साइटमेंट? बात प्रिपरेशन के हम बाद में बात करेंगे, बट जो एक रिजल्ट की एक्साइटमेंट होती है, और जब रिजल्ट आया तो क्या एक्सपेक्टेशन थी? So, expectation तो नहीं थी इतनी. Like I always tried कि 200 तक टच कर जाऊं, पर इतनी नहीं थी. बट बहुत खुशी हुई. और मैंने मतलब देखा भी नहीं था कि कितने नंबर आ रहे हैं. नहीं, 150 पे रुक गई थी कि एटलीस्ट पास हो जाऊं. जब रिजल्ट मतलब देख रहे थे ना कि क्या क्या क्वेश्चंस ठीक हुए हैं. एंड देन बहुत अच्छा लगा. बहुत स्ट्रेस फ्री लग रहा सो अब तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन की बाढ़ आ गई होगी वैसे भी। है. यस. बिल्कुल। तो मतलब आपका, आपने जो एमबीबीएस की है वो मॉरिशस से की है आपने, तो आप यस सर. जो प्रिपरेशन थी आपने कब स्टार्ट कर दी थी एफएमजी को लेके? सर मैं यहाँ पे मई में आई हूँ, मई एंड में. मैंने उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है, पर मैंने मेडिसिन अपने लास्ट ईयर में खत्म कर दी थी ओके। जब मैं कॉलेज में थी. हम्म। तो एक बहुत बड़ा बर्डन था मेडिसिन का, वो तब तक खत्म था. तो मैंने अच्छे से पढ़ना तो अगस्त में स्टार्ट किया था. हम्म। मतलब 4 महीने में मैंने सारी वीडियोस वगैरह सब कंप्लीट कर दिया था. ओके, तो मतलब आपने अगस्त 2021 से स्टार्ट किया है प्रिपरेशन आपका मेनली? यस सर. और यस सर, मेनली अगस्त. मेन सोर्स आपका प्रेपेटर था? यस सर. तो ओनली प्रेप लैडर, और कहीं से भी नहीं. और एफएमजी वर्जन? सॉरी सर. पीजी वर्जन और एफएमजी वर्जन? एफएमजी. एफएमजी वर्जन, ओके। तो मतलब किस तरीके से आपने प्रिपरेशन, जो स्ट्रेटजी वो थी आपकी एग्जाम को लेके, जब आपने अगस्त में स्टार्ट किया? क्योंकि इतने सारे वीडियोस देखना और ये सब भी इतना इजी नहीं होता है, तो आपने किस हिसाब से चीजें स्टार्ट करी थी? सब पहले तो मैंने यूट्यूब पे ही सब बच्चों की वीडियोस वगैरह देखी कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी एंड ऑल. एंड देन मैंने प्रेपलैडर की अपूर्व सर की वीडियो देखी, तो उन्होंने 7 सब्जेक्ट्स बताए थे जो मेन वीडियो से करने थे. तो हम्म। मैंने उससे स्टार्ट किया. पहले मैं मतलब मेन वीडियोस खत्म की उन सब की. मेरे पास नोट्स ऑलरेडी थे, प्रिंटेड थे, और किसी किसी सब्जेक्ट के मैंने खुद भी बना लिए थे. एंड उन 7 सब्जेक्ट के बाद मैंने दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट किए. और मतलब मेरे पास टाइम था तो मैंने उनको मेन वीडियो से किया. अराउंड 10 सब्जेक्ट्स मैंने मेन वीडियो से किए हैं, और बाकी के 9 रैपिड रिविजन से किए. ओके, तो मेन से कौन कौन से किए थे और रैपिड से कौन कौन से किए थे? साइकियाट्री मेन से की थी, बायोकेम, अनाट, मेडिसिन, देन ओबीजी, पीएसएम, पैथोफार्मैक, एंड यस माइक्रो. ये सब मेन से किया था, और ओके। बाकी सब रैपिड रिविजन से. ओके, तो मतलब ये जो लोगों को डाउट होता है रैपिड रिवीजन के कंटेंट पे कि कंटेंट कम है, ये है वो है, तो मतलब क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना रैपिड से भी? यस सर. मैंने मेडिसिन तो लास्ट ईयर की थी जब मैं एग्जाम दे रही थी. तो मैंने मेडिसिन आने के बाद जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैंने सिर्फ रैपिड रिविजन ही करा था. हम्म। हाँ, क्योंकि वैसे भी जो कंटेंट होता है उसमें, जैसे प्रेपडर के रेपिटेशन, जहाँ तक मैंने भी देखा है, वो जो दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं उससे उसका कंटेंट यस ज्यादा सर. है। उनका कंटेंट उससे भी कम होता है, तो कंटेंट मैटर यस नहीं सर. करता है कि ज्यादा है, जितना है एटलीस्ट वो कितना अच्छे से याद है, ये ज्यादा मैटर ओके. करता है। वही। यस सर, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाते हैं रैपिड रिविजन से. बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मतलब जब ये स्टार्ट किया था, तो आपका किस हिसाब से आप शेड्यूल वगैरह किस हिसाब से बनते थे? आपके दिन के किस हिसाब से पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना होता था स्टार्ट, जब आपने अगस्त से स्टार्ट किया तब? सर अगस्त में जब
स्टार्ट किया था तो मैं अराउंड 5 आवर्स पढ़ती थी। धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया क्योंकि एकदम सिटिंग नहीं बैठ रही थी, तो फिर मैंने एंड तक 10 आवर्स कर दिया था। और लाइक लास्ट 1 मंथ में मैं 10 आवर्स कर रही थी पर डे, एंड फिर एंड 1 वीक में 12 आवर्स तक, मतलब कभी इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। ओके, 12 और ज्यादा नहीं पढ़ा ना? नहीं सर। अच्छा है, उसके बाद भी अगर इतना अच्छा आ जाता तो फिर तो क्या ही जरूरत है वैसे भी। तो मेनली अब ये है कि स्टार्टिंग जो करना होता है, मतलब बाद में जब हम जैसे दिसंबर में एग्जाम होती है, तो अगर हम अगस्त सितंबर से स्टार्ट करते हैं तो एक स्टार्टिंग वाला पार्ट ही सबसे डिफिकल्ट होता है। जैसे जैसे एग्जाम के पास आ जाते हैं अक्टूबर नवंबर तक तो रिदम बन जाता है, तो फिर से भी पढ़ाई अच्छी होने लगी जाती है। पर जो यस सर। स्टार्टिंग फेज होता है ये सबसे डिफिकल्ट होता है। जैसे अब भी जो जो जिन लोगों ने एग्जाम दिए, जो बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं, तो अब जो वो स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो यस सर। उसमें आपने क्या सीखा जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे? आपने किस हिसाब से अपनी चीजें बढ़ाई? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी 12 घंटे डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता, उसको धीरे यस धीरे सर। चीजें लेके जानी होती है। तो स्टार्टिंग से आपने अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, मतलब? सर मुझे यूट्यूब की वीडियो से बहुत कॉन्फिडेंस आता था जब मैं इंटरव्यूज वगैरह देखती थी। तो मैंने स्टार्ट एनाटॉमी से किया था। हम्म, बहुत टाइम लग गया था मुझे एनाटॉमी खत्म करने के लिए, हम्म, बट मैंने स्टार्ट किया था। और वीडियोस देखने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। और मैं मतलब आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह मैं मैक्सिमम 12 बजे तक जितना पढ़ लूँ वो मतलब मेरा मैक्सिमम आउटपुट होता है। तो मैं वही करती थी, सुबह जल्दी उठती थी लाइक 6 to 7 o'clock तक, एंड हम्म, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी। तो पहले तो हाफ एन आवर बड़ी मुश्किल से बैठा जाता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है ना, तो मतलब फिर 1.5 आवर 2 आवर्स तक की सिटिंग बैठ गई थी लास्ट तक तो। हम्म, तो मतलब आप इस कॉलेज डेज में भी टॉपर ही थे क्या? नहीं सर। तो मतलब ये जो मेन जो 229 का जो नंबर है, उसके पीछे आप अपनी किस स्ट्रेटजी को मतलब देते क्रेडिट कि हाँ मैंने ये किया था इसलिए ये चीजें इस वे में अच्छी होगी? सर मैं बहुत कंसिस्टेंट थी कि पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे मैं 2 या 3 घंटे पढूं या 1 ही घंटा पढूं, बट मैं पढ़ लेती थी। तो मतलब अगस्त से लेके मैं मतलब सोशल मीडिया एंड ऑल में भी ज्यादा नहीं थी, कभी कभी बाहर जाती थी, ज्यादा नहीं होता था। तो मतलब सोशल मीडिया एकदम ऑफ था, व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर दिया था लास्ट 1 मंथ में तो। हम्म, एंड मतलब लाइक कंसिस्टेंसी वाज द मेन की फॉर मी। तो आपने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था लास्ट मंथ में? लास्ट मंथ में तो बंद कर दिया था सर। बहुत सारे लोग, मतलब ये मे भी मेरे वीडियोस में हमेशा ये चीज बोलता रहता था स्टार्टिंग से ही कि भाई सोशल मीडिया अगर जब तक नहीं बंद करोगे तब तक नई चीजें होंगी सही। हाँ मैं मान सकता हूँ, यस सर। अगर 5,000 लोग पास हो रहे हैं उसमें से हो सकता है कि 400-500 ऐसे लोग पास हो रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया यूज करते हुए पास कर लिया, बट वो मे बी उनका लक यस फेवर हो यस। सकता है। बट ज्यादातर लोग विदाउट सोशल मीडिया ही पास करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप सोशल मीडिया पे घूम के आते हो, आप 7-8 घंटे रोज पढ़ रहे हो, दूसरा बंदा उसकी लाइफ एंजॉय कर रहा है, आप सोशल मीडिया ओपन यस सर। करोगे, आप उसको देखोगे, आप खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो भले आप वो 15-20 मिनट उसमें जा रहे हो, बट वो पूरा दिन आपका खा रहा है। वही चीजें बहुत सारे यस लोग नहीं सर। समझ पाते हैं उसमें, पर वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वही होती है। तो आप जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट, जब जैसे आप अगस्त से फिर लेके इसको धीरे धीरे जब आपने चीजें इंक्रीज करी, तो स्टार्टिंग में सेल्फ डाउट वगैरह आता था कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा? सर डाउट तो नहीं होता था, मतलब ऐसा था कि अगर मेहनत करूंगी तो पास तो हो जाऊंगी, क्योंकि हमारे कॉलेज का रिजल्ट अच्छा आता है, सीनियर्स भी अच्छे अच्छे नंबर से पास थे और तो हम्म, डाउट तो नहीं था। पर कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब कंप्लीट नहीं हुआ कोर्स, रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, तो वैसे डाउट तो आता ही है सर। कभी हम्म। कभी पढ़ने का मन नहीं करता, तो हफ्ते में मतलब लाइक स्टार्टिंग में तो 5 दिन तो कोशिश करती थी 5 दिन अच्छे से पढूं, 2 दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। मेनली वही, जितना पढ़ो एटलीस्ट उतना अच्छे से पढ़ा जाए, वही। यस सर। तो जब आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रेपरेटर के वीडियोस, मैक्सिमम आपने वीडियोस यहाँ आने के बाद ही देखे हैं, तो यस सर। उसका रूटीन कैसे होता था? कि उसको प्लानिंग कैसे होती थी कि ये सब्जेक्ट अब करना है तो इसको इतने दिन देना है, फिर उसके बाद उसके उसका रिवीजन उस नोट्स को कैसे करना है? सर मैं पूरे मंथ का डिसाइड करती थी कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। तो हम्म, फिर मैं उसके हिसाब से सिर्फ उस टाइम पे तो सब वीडियोस देख रही थी, और जीटी इतने नहीं दे रही थी, वो मैंने एंड में दिए। स्टार्टिंग में एक जीटी दिया था, आई थिंक सो 130 नंबर आए थे प्रेप लैडर पे। तो 130। फिर उसके बाद मैं मंथली एक दे देती थी, बट तब मैं सिर्फ वीडियोस देख रही थी, और कभी कभी एमसीक्यूज कर लेती थी प्रेप लैडर से, बट सिर्फ वीडियोस देख रही थी और एक बार फिर से रीड कर लेती थी।
रिवीजन लास्ट 2 मंथ्स में ही किया सर। मतलब लास्ट 2 मंथ आपने सिर्फ रिवीजन के लिए रखा था? यस सर, लास्ट 2 मंथ्स रिवीजन के लिए रखा था। तो मतलब जैसे आपने इतने सब्जेक्ट जो मेन से भी किए थे, तो टाइम कम नहीं पड़ा आपको वीडियोस कंप्लीट करके नोट्स पढ़ने में, चीजों में? नहीं सर, मैनेज हो गया था। पहले मुझे भी डाउट हो रहा था कि होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने 7 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी थी कि ये तो मेन से ही करने हैं, बाकी फिर मैं चाहे करूँ ना करूँ। मैंने पीट्स नहीं किया था, मुझे पीट्स पसंद नहीं ज्यादा, तो मैंने वो बस एफएमजी सॉल्यूशन बुक से किया था और रैपिड रिवीजन के एक बार नोट्स देख लिए थे। वैसे ही बायोकेम और फिजियो मैंने कोशिश तो की थी कि बहुत अच्छे से पढूं, बट मेरे थोड़ा वीक था वो सब्जेक्ट, तो मैंने वो भी एफएमजी सॉल्यूशन से कोशिश की कि वो अच्छे से आ जाए। बाकी मेन पॉइंट्स रैपिड रिवीजन के। फिजियो और पीट्स था जो मैंने मतलब अच्छे से नहीं किया था, मतलब बहुत अच्छे से, वो बस मैंने छोड़ दिया था टाइप्स। तो मतलब वही बात है कि वही सबसे जो मेन इशू है एफएमजी में। और मैंने पास किया, उसके बाद जो जितने लोगों से बात होती है जो फेल हुए हैं या पास हुए हैं, एक जो चीज जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि वो पूरे 19 को पकड़ के चलना चाहते हैं। अगर कोई नहीं हो रहा है एक दो सब्जेक्ट, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मतलब छोड़ दो ना यार, क्या मतलब, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई दो तीन सब्जेक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो पास ही होना। ऐसा ऐसा। ये चीजें जो अब इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो जून वाले एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम टाइम ऐसा होता है कि रोज हम भी यूट्यूब पे जाते हैं तो देखते हैं कि यार किसी का वीडियो आया हो, किसी की चीजें। जब मेरे टाइम था तो मैं खुद भी यही यस। करता था कि यार किसी का वीडियो, मतलब यूट्यूब पे मुझे लगता है मैंने कोई वीडियो छोड़ा होगा एफएमजी से रिलेटेड जब मैं पढ़ रहा था। क्योंकि हर बंदे से आपको मतलब 1 घंटे का इंटरव्यू आप देख रहे हो, उसमें से एक दो चीज तो मिल ही जाती है जो अपने काम की होती है, तो वो आप उस पर ऐसा अप्लाई कर ऐसा। सकते हैं। तो ये उन्हीं जो दिसंबर जून वालों के लिए चीजें हेल्पफुल रहेंगी। एमसीक्यूज आप किस हिसाब से करते थे चीजें, और कहाँ से करते सर थे? स्टार्टिंग प्रेपलैडर से की है मैंने एफएमजी सॉल्यूशन बुक भी की है और एक बार की थी बस, बट मेन सोर्स मेरा प्रेपलैडर ही था। एंड उसके जो टॉपिक के नीचे एमसीक्यूज होते थे वो ट्राई कर लेती थी करने का। एंड मेन एमसीक्यूज मेरे जीटी में ही होते थे। हम्म। लाइक लास्ट 2 मंथ्स में मैंने अराउंड 8 to 10 जीटी दिए होंगे। तो ओके। मेन मेरा वही था, और मैं इम्पोर्टेंट जो भी था वो उसकी नोटबुक अलग रखी थी कि लास्ट में पढ़ना है टाइप्स। हम्म। तो मेरे मेन एमसीक्यूज हफ्ते में एक बार जीटी होता था। तो जो टॉपिक के नीचे वाले एमसीक्यू होते थे वो ऐसा होता है ना कि वो बहुत टफ होते हैं ना, ज्यादातर बहुत बस सोल यस नहीं होते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स कैसे रहते थे? सर, मैं कोशिश करती थी कि एटलीस्ट 50% ऊपर हो, बट हम्म। कभी कभी नहीं होते थे या कम भी होते थे। मतलब तभी टॉपिक पढ़ा है फिर भी कम हो जाए, 40% है तो मतलब थोड़ा सा बुरा तो लगता है, बट वही है वो उससे कुछ मतलब एक्स्ट्रा उनका भी है, लेवल बहुत ज्यादा। एमसीक्यूज पीजी के लिए लेवल के यस सर। एमसीक्यू, वो यस ऑब्वियसली। सर, पीछे के लेवल के हैं। तो जो आपने बताया कि आपके जो फर्स्ट जीटी था उसमें आपके 130 थे, उसके बाद जो आपने यस 8-10 जीटी दिए, तो किस हिसाब से उसमें आपके मार्क्स बढ़े, और सबसे ज्यादा मार्क्स किस वाले में थे? सर। सो 133 स्टार्टिंग में था, लास्ट जीटी में मेरे 196 नंबर थे। मॉक टेस्ट जो 8 दिसंबर को आया था प्रेपलैडर का, हम्म। मैक्सिमम मेरे उसी में है। 190। 196। इन बीच में जो आपने मतलब जैसे अपन देते रहते हैं मॉक टेस्ट, तो जैसे बीच में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कम भी हुए हैं पिछले वाले से? हाँ मतलब 130 से नीचे तो नहीं गए, 130 बट से हाँ नीचे? जैसे हाँ हम्म। 160 आ गए, उसके बाद वो 149 हो गए, तो हम्म। ऐसा भी होता था। बट मतलब वो मतलब वही वही मार्क्स टॉपिक्स बार बार पढ़ते इतना हैं। ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, ज्यादातर बच्चों यस के सर। जो भी मॉक्स प्रेप के जो मॉक्स हैं उससे ज्यादा ही नंबर आते हैं। मतलब यस सर। जब मैंने एग्जाम दिया था मॉक टेस्ट मेरा हमेशा डिफिकल्ट लेवल 45 थे। पे लगा हाँ, मुझे। वही मेरा 145 थे मैक्सिमम, उससे ज्यादा कभी नहीं आया। और डायरेक्ट एग्जाम में यस सर। 181, तो वो वन। ऑब्वियस डिफरेंस आ जाता है चीजों का। आपके 190 से डायरेक्ट आपके जो आए वो नंबर 229 है, तो वो चीजें हो जाती है। यस सर। बिल्कुल। तो जो मेनली स्ट्रेटजी, मेन क्या होता है कि जो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैं भी हमेशा ही बोलता हूँ, बट पढ़ने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के यस तो सर। हो ही नहीं सकती चीजें। तो अब आपके हिसाब से जो स्टूडेंट अब जैसे एफएमजी अपने जून की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको किस हिसाब से चीजें प्लान करनी चाहिए? आप अगर प्रेपरेटर से कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उसी से करते हैं, जो कोचिंग से कर रहे हैं उनको हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी प्लान होता है। यस सर। सर तो उन्हें अपना मतलब टाइम देखना चाहिए, और वो वीडियोस कंप्लीट कर सकते हैं नहीं, अगर वो मेन से नहीं कर सकते तो रैपिड रिवीजन सफिशिएंट है। बट
रिवीजन का टाइम होना चाहिए। आई थिंक सो लास्ट 2 या 1 मंथ तो रिवीजन के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो सब भूल तो जाते हैं एंड तक, तो उसको बार बार रिवाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एंड जीटी मुझे एक प्लस पॉइंट लगा, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते थे। एंड आप दैट्स जीटी को इट सर। एनालिसिस करते थे बाद में यस सर। टॉपिक वाइज? सर जो मेरे जैसे क्वेश्चन गलत है तो वो मैं नोट डाउन कर लेती थी, या मतलब मुझे लगता था कि ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है एफएमजी के लिए। कभी कभी जीटी में नीट पीजी के क्वेश्चन टाइप्स भी होते हैं, तो वो था। और सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने वो वाले पेपर्स भी सॉल्व किए थे, उन पे ज्यादा फोकस था। हाँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में क्या है कि क्वेश्चन भले रिपीट ना हो, बट जो टॉपिक है वो तो रिपीट होना ही है। अगर सॉल्यूशन अच्छे से यस दे यस पाएंगे तो मतलब, अगर मैं भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास एमसीक्यूज के लिए ज्यादा टाइम नहीं है तो ज्यादा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर लो। 3 पेपर में जैसे भी यस ऑप्शन सर। दे रखा है उन्होंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज का अलग से ही पूरे एग्जाम वाइज है, तो आप पर उसमें भी आप यस सर। सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा अच्छा है। एफएमजी सॉल्यूशन कितना हेल्पफुल है? सर मैंने प्रॉपर फोकस तो प्रेप लैडर पे किया था ना, पर एफएमजी सॉल्यूशन एज अ बुक भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर साथ में की जाए तो, अगर टाइम हो तो। साथ में, यस सर, टाइम हो तो। टाइम हो। मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब बुक नोट्स भी पढ़ना और वो भी पढ़ना, तो मैंने प्रायोरिटी इसी को दी थी, अपने नोट्स को। और वैसे भी अब डिजिटल के टाइम में मोबाइल में एमसीक्यू सोल्व करना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू कि बुक्स और उन चीजों में अगर जाए तो। यस यस। बिल्कुल सही बात है। इमेजेस के बारे में? सर स्नैपशॉट्स की थी, मतलब स्नैपशॉट इमेजेस पे मैंने फोकस किया था ज्यादा, क्योंकि बोलते हैं कि ज्यादा आती है, बट हमारे एग्जाम में मतलब हाँ, मुझे फील हुआ कि इतनी इमेजेस नहीं थी। इमेजेस 50-60 के आसपास सुना है मैंने भी। पर यस सर। स्नैपशॉट मैंने भी जब मेरे टाइम पे की थी स्नैपशॉट, आपको नहीं लगता कि स्नैपशॉट सिर्फ इमेजेस में हेल्प नहीं करती है, वो पूरा पूरा टॉपिक रिपीट होता है, तो आपको इवन यस सर। यस नॉर्मल एमसीक्यूज में भी चीजें हेल्प होती है, तो इसलिए यस सर। स्नैपशॉट यस तो सर। उसमें ज्यादा है। बिल्कुल। तो यस सर। लास्ट में आप कुछ जो जितने भी एफएमजी दिसंबर की मतलब जून की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर उनको कुछ ब्रीफ में अगर कुछ बताना चाहें कि भाई जो लोग डिमोटिवेट भी हो सकता है, बहुत सारे हुए हैं जो बहुत सारे 149, मुझे खुद को आज इतने सारे मैसेज आ रखे 149 का देख के अपने को भी दुख होता है कि यार कोई 150 वाले ने ज्यादा मेहनत नहीं की थी और उन्होंने कम नहीं की थी, सबने बराबर ही की थी। यस यस तो जिनके उनके मार्क्स कम भी आए हैं, तो अगर उनको आप कुछ थोड़ा सा अगर मोटिवेट करना चाहें। सर मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप मतलब रोज पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो, पर रोज पढ़ो, वो धीरे धीरे आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा जितने भी आवर्स होंगे। बट एंड सोशल मीडिया, मेरे हिसाब से मुझे भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस लगता है कि उसको बंद कर देना चाहिए इस टाइम पे। एंड मतलब लाइक रिवीजन, जितने बार रिवीजन कर सके वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मतलब एमसीक्यूज में भी सर जब प्रेप लैडर की करती थी तो उसको इजी मोड में करती थी, मतलब कस्टम मॉड्यूल्स में ना, उसको कभी मैंने हार्ड या मीडियम में भी नहीं रखा, हमेशा इजी में करती थी, तो ताकि थोड़ा डिमोटिवेट भी नहीं होते और हम्म मतलब पता भी चलता है कि कुछ मतलब अपना पता चलता है। तो मैंने हमेशा वैसे किया है, तो आई थिंक सो कि रोज 5-6 घंटे पढ़ो या 2-3 घंटे भी पढ़ो, बट पढ़ो। मतलब एक प्लान बना लो, उस प्लान के हिसाब से अगर आपका 2-3 घंटे में खत्म हो रहा है तो 2-3 घंटे पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप। और यस सर। सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट अगर छोड़ने पड़ जाए तो छोड़ दो, उनके चक्कर में जो दूसरे सब्जेक्ट है उनको मत बिगाड़ो जो आपके अच्छे उनके, हैं। यस सर। आपका सबसे अच्छे सब्जेक्ट कौन से थे? सर ओबीजी मेरा अच्छा सब्जेक्ट था, और पीएसएम, मतलब पीएसएम भी मैंने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया था। मुझे मेडिसिन भी पसंद था, पर मेडिसिन बोलते ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता है, हम्म नंबर तो कटते ही हैं। बट हम्म ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे, मतलब स्कोर अच्छा आता था। और पीएसएम ऑब्सगानी तो मेनली यही होता है कि भाई जितना अच्छे से आप कर सको कर लो, क्योंकि मेडिसिन तो कर लो, सबसे भी यस सर। कितना भी अच्छे से पढ़ भी लोगे तो भी वो 50-60% से ऊपर नहीं जाता। बट मैं यस सर। ऑब्सगानी और पीएसएम तो 90 से अबव चला जाता है आराम से, जितने भी जिन्होंने अच्छे से यस सर। किया यस सर। होता है वो तो होना ही होता है उन चीजों में। और ये एक जो डाउट लोगों को ना इतना होता है इतने क्वेश्चन की, सफिशिएंट वाला वर्ड ऐसा लाके वो टेक कर देते हैं ना, इस प्रिपरेटर सफिशिएंट, इस कोचिंग सफिशिएंट, उनको क्या बोलना है आपको? सर प्रेप लैडर लाइक इट्स मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा है प्रेप लैडर अगर आप हम अच्छे से हम पढ़ने उसका बैठो। बिल्कुल भी एंड प्रमोशन नहीं कर रहे, हमको कोई भी पेमेंट नहीं यस सर। मिली है दोनों को। जो जेन्युइन लोग जो हम जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। यस सर, प्रेप लैडर मतलब बहुत, इवन जस्ट रैपिड रिवीजन भी बहुत ज्यादा है। बहुत लाइक ज्यादा। अगर आप वो भी अच्छे से करो तो आप आराम से पास हो सकते हो, वो है। बट उसको आपको बार बार करना पड़ेगा। बिल्कुल।
एक और छोटा सा एंड सर एक और चीज मैंने, हम्म। सॉरी, आपकी वीडियो देखी थी, आपने बोला था कि रीचेक नहीं करना है। मैंने दोनों पेपर में मेरा आई थिंक सो हाफ एन आवर पहले खत्म हो गया था, मैंने फिर से रीचेक नहीं किया। मैंने बोला बस मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं कर दिए, आंसर चेंज नहीं करे, तो मैंने कुछ नहीं किया उस हाफ एन आवर में। तो वो सबसे बहुत अच्छा काम है वो। मैं भी मेरे दोनों पेपर में हाफ आवर सोया था मस्त। तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट में पे ऐसा लगता है फिर कि चेंज कर देते हैं। अभी भी इतना बोलने के बाद भी मुझे मैसेज आए हैं कि मैंने 5 MCQ चेंज किए थे, मैंने 8 किए थे और मेरे 148 आए, 149 आए। तो मैंने कहा स्पेशल वीडियो बनाया, स्पेशल बोला, जो लोग मेरे पर्सनल कांटेक्ट में थे उनको तो मैंने बोला भी सही कि हाँ भाई ये मत करना, ये मत करना। यस सर। तो वही एक और जो क्वेश्चन ये है कि भी क्योंकि जूनियर्स देख रहे हैं इसको, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो फिर वो कमेंट्स में क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं ही पूछ लेता हूँ कि भाई कॉलेज स्टूडेंट जो हैं, जो भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट के लिए करेंगे चीजें, उनको किस वे में चीजें करनी चाहिए, जो हम नहीं कर पाए उनको कर लेनी चाहिए, या कुछ और भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो? सर उनको आई थिंक सो उसी टाइम से वीडियोस देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास आपके नोट्स बन जाएंगे उस टाइम से, तो हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स तो बेस्ट होते हैं, वो एकदम याद याद रहते हैं। तो आई थिंक सो उनको तभी से सब प्रेप लैडर या जिस भी उससे पढ़ रहे हैं वो तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना। बिल्कुल। फिर थोड़ा लोड कम हो जाता है लास्ट के 6 मंथ्स में। वही चीज है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कृतिका, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू हमारे सो मच साथ। सर। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, और आपके घर वालों को भी थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, बाय सर।